दिनांक 25 जुलाई, दिन शुक्रवार, स्थान दुर्ग रेलवे स्टेशन। एक युवक और 3 युवतियों को उत्तर प्रदेश ले जाते हुए संदिग्ध अवस्था में 2 नन दिखाई दी। रोती बिलखती लड़कियों को देखकर साथ में मौजूद नन पर शक गया और बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हुए। जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद धर्मांतरण के शक पर संबंधित आरोपी दोनों नन को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब इस मामले ने राजनीतिक रूप से इतना तूल पकड़ा है कि इसकी गूंज दिल्ली के संसद भवन तक सुनाई देने लगी है। धर्मांतरण के आरोप में 2 नन यानी ईसाई धर्म धार्मिक महिलाओं की ये गिरफ्तारी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामा बन गई है। इसकी गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली संसद भवन के यूडीएफ के सांसदों ने प्रदर्शन किया। वहीं राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने भी इसका विरोध करते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में जहां इस पूरे प्रकरण को बीजेपी और आरएसएस द्वारा आस्था को निशाना बनाना करार दिया है, वहीं पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल इस पूरे मामले में लीड करते हुए इसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बता रहे हैं। बड़े नेताओं के पोस्ट के बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। दीपक बैज पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। दुर्ग में मामला हुआ, ये मामला को कहीं न कहीं सरकार को राजनीतिक चश्मे से ना देखकर इसकी आखिर सच्चाई क्या है, निष्पक्ष होकर इस पे जांच करना चाहिए और निष्पक्ष होकर जांच होने के बाद जो जिम्मेदार है उस पे कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, यहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और आज लोकसभा में प्रोटेस्ट भी हुआ। पूरे देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वो अल्पसंख्यकों को टारगेट करती है अपने वोट के खातिर, ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके। फिलहाल एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासी जंग तेज हो गई है। दिल्ली से इस मामले में आए बयान ने धर्मांतरण के मुद्दे को और गर्माहट दे दी है। कांग्रेस के हमले के बाद भाजपा भी पलटवार करने से नहीं चूक रही है। 3 बेटियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाने और उसके पश्चात नौकरी दिलाने का वादा किया गया था और नारायणपुर का एक व्यक्ति तीनों बेटियों को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों को सुपुर्द कर दिया और नन लोगों के द्वारा तीनों बेटियों को आगरा ले जाया जा रहा था और इसमें इंक्वायरी हुई है और ये पूरा का पूरा मामला प्रलोभन देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके पश्चात मतांतरण करने का ये मामला है और इसमें मामला दर्ज हुआ है और इसकी जांच जारी है। फिलहाल धर्मांतरण, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा हर बार आमने सामने रहते हैं, एक बार फिर मुद्दा बनकर सामने आया है। दुर्ग की घटना में कितनी सच्चाई है, ये फिलहाल पुलिस की जांच में है, लेकिन धर्मांतरण के विरोध के नाम पर होने वाली घटनाओं को लेकर भाजपा सरकार एक बार फिर निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर जिसकी गूंज इस समय दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। जैसा कि हमारी रिपोर्ट में बताया गया कि दुर्ग से एक ऐसे मुद्दे की गूंज उठी जो कि इस समय दिल्ली को गर्म किए हुए है और वो मुद्दा है धर्मांतरण का। जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया है उससे पूरे छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार के मामले को विपक्ष मुद्दा बना रहा है।
कई तरीके के मुद्दों को एक साथ जोड़कर पेश करने की कोशिश ये है कि यहाँ पर धर्मांतरण के नाम पर कुछ खास वर्ग के लोगों के साथ जातियाँ की जा रही है। मुद्दा और इसलिए भी गर्मा गया है क्योंकि संसद भवन के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है और राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस पर जो है नाराजगी व्यक्त की है। ऐसे में ये दुर्ग से दिल्ली तक का जो बवाल है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किसका पक्ष सही है और क्या इस तरीके के मुद्दे पर बवाल भी होना चाहिए। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मनीष दयाल जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित साहू जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले को हम एक सामाजिक नज़रिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। ये पक्ष रखेंगे प्रभात मिश्र जी, हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में रह कर जो मुद्दा उठता है वो धर्मांतरण का है। टकराव देखने को मिलते हैं, गाहे बगाहे ये खबर आती है कि धर्मांतरण हो रहा है, उसकी संदिग्ध और कथित आरोप के चक्कर में विरोध होता है, विवाद जैसी स्थिति बनती है, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है और कुछ वैसा ही दुर्ग में हुआ और उसके बाद सियासी बवाल आपके सामने हैं। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं और कांग्रेस इसमें तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रही है, राहुल गांधी, वेणुगोपाल क्यों इसमें आगे आए हैं, जान लेते हैं मनीष दयाल जी से। मनीष दयाल जी, जो नन गिरफ्तार हुई है वो केरल की है, क्या यही वजह है कि राहुल गांधी भी संज्ञान ले रहे हैं, वेणुगोपाल भी संज्ञान ले रहे हैं, कुछ कनेक्शन है क्या ये केरल का, इसलिए ये मामला दिल्ली तक पहुंचा है? देखिए, पहली बात मोहन भाई, मैं आपको बता दूं कि देश का संविधान जो है सभी को अपनी धर्म मानने की पूरी आज़ादी देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये तो आप भी जानते हैं, सभी सहमत है। यदि आप किसी धर्म को देखें कि अल्पसंख्यक है, लोग कम है, सीधे लोग, उसको बार बार आप प्रताड़ित करें, बार बार दबाव डालें, उनके लोगों पर झूठा आरोप लगाए। धर्मांतरण के खिलाफ मैं भी हूँ कि धर्म यदि धर्मांतरण यदि किसी प्रलोभन के माध्यम दिया जाता है तो बिल्कुल उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन यदि अफवाहों के आधार पे ऐसे लोग जो नन, जैसे आपके उसमें साधवियाँ होती है, वैसे ईसाई धर्म में नन होती है जो अपने आप को पवित्र रखती है, शादी नहीं करती है, बचपन से ही अपना जीवन जो है अपने भगवान के प्रति समर्पित और सेवा के प्रति समर्पित होती है। वो 3 लोगों को उन्होंने नौकरी ले आया था, कहीं पर वो 3 जो लड़कियां थी उन्होंने कहीं शिकायत नहीं की, उनसे बयान लिया गया, उन्होंने नहीं कहा कि ऐसी कोई बात है कि हमारा धर्म चेंज किया जा रहा है, नौकरी दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है। कहीं से कोई और व्यक्ति जो उनका जान पहचान का था वो जाके हंगामा करता हो, क्या धर्मांतरण कराया जा रहा है, क्या महिलाओं का धर्मांतरण हो चुका था, क्या उन्होंने बात स्वीकारी, इसकी बिना जांच किए आप किसी ऐसे व्यक्ति जो सेवा के नाम से आते हैं, जैसे मदर टेरेसा है, उन्होंने पूरे देश विदेश में हमारा नाम हिंदुस्तान का फैलाया था, इस तरह का जो फॉलोअर उनके हैं उनको आप गिरफ्तार करते हैं तो निश्चित रूप से चाहे केरल की बेटी हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे कहीं की भी हो, उस पर लोग सामने आएंगे ही। और रही बात अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यकों पे आप देखिए छत्तीसगढ़ में अभी तो ये बात हमें दूसरी चल रही, मैं आपको बताऊंगा अभी ताज़ा प्रकरण। यहाँ पे अल्पसंख्यकों की जितनी ज़मीनें हैं जो 100 साल से ज़्यादा समय से उन पे लीज पे है, उन पे अलग अलग विश्व हिंदू परिषद के संगठन के लोग उनकी लीज को खारिज करवा रहे हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं कि निगम अपने उसमें ले। तो एक तरह से ये अराजकता का माहौल हो गया है। अल्पसंख्यक काफ़ी घबराए हुए हैं, चूंकि अल्पसंख्यक आपने देखा होगा काफ़ी सीधे होते हैं, लड़ाई झगड़े में रहते नहीं है। उन पे बार बार खासतौर पे जो क्रिश्चियन समाज है उस पे बार बार सरकार के द्वारा, सरकार के चुने हुए लोगों द्वारा, चुनिंदे लोगों द्वारा उन पर दबाव डाला जा रहा है। भय की स्थिति है। निश्चित रूप से बात विपक्ष को पहुंची, राहुल गांधी ने संज्ञान पे लिया, उसका कहीं ना कहीं जो सही जगह होती है वहां पर उन्होंने विरोध प्रकट किया। संसद जो है सबसे बड़ी जगह होती है देश की, वहां पर उन्होंने विरोध प्रकट किया। मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जी के नॉलेज में भी डाला, देखिए आपकी जो सत्ता जहां जहां पे वहां इस तरह की स्थिति हो रही है, इस पर आप संज्ञान लीजिए और निष्पक्षता से कार्रवाई करें, ना कि आप किसी के दबाव पे, किसी की सुनी सुनाई बातों पे डायरेक्ट कार्रवाई करें। बिल्कुल, चलिए अमित साहू जी का रुख कर लेते हैं। अमित जी, आपकी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक लोग नाराज हैं और उनकी बात को राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति है अल्पसंख्यकों के साथ। क्या कहेंगे? इससे तो बदनामी हो रही है सरकार की। बदनामी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता मोहन भाई, क्योंकि सरकार देखो, हम शुरू से, हमारे मोदी जी का मोटो है कि सबका साथ, सबका विकास, और सबके प्रयास से इस देश का उत्थान करने के लिए हम हर वो कार्य कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए। फिर से हम चाहते हैं कि भारत माता परम शिखर वैभव को तक जाए और फिर से हमारा ये जो भारत देश है विश्व गुरु कहलाए, इस और हम काम कर रहे हैं। मगर क्या है, देखो, ये जो
अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक का नारा लगाए, जो राग अलाप करके जो बैठे हैं, ये अल्पसंख्यक के नाम पर बहुसंख्यकों का धर्मांतरण कराने का काम करते हैं। लोभ प्रलोभन देकर उनका धर्म, उनका मतांतरण चेंज कराने का ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे कोई चुप बैठेगा? और आखिर सबसे बड़ी बात यह है मोहन भाई कि छत्तीसगढ़ की बेटियों की रक्षा सुरक्षा करेगा कौन? इनको लोभ प्रलोभ देकर इसको जहां बाहर ले जाकर कहां करेंगे छत्तीसगढ़ की बेटियों को, ये चिंता किसी की नहीं है। यहां पर एक धर्मांतरित ईसाई बन चुका जो व्यक्ति है, जो आज भी आदिवासी होने का नाम का जो है रोटी खा रहा है, दीपक बैज, जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होते हुए दीपक नाम है, मगर वो दीपक अब बुझ चुका है, मगर वो भी आज ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। उसको ये नहीं दिख रहा है कि बस्तर की बेटियां जो है दिल्ली में ले जाकर और ना जाने कहां ले जाकर उनको बेचा जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन करके उसको किस कार्य में लगाया जा रहा है, ये सवाल करने के बजाय ये कह रहे हैं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। सीधा सीधा यहां पर यह दिखता है कि कांग्रेस एक एजेंट के रूप में काम कर रही है, धर्मांतरण कराने वालों के साथ खड़े कांग्रेस नजर आ रही है। चाहे दिल्ली के संसद में देखो, राहुल दा विंची, ही इज अ क्रिश्चियन, दैट्स व्हाई ही आस्किंग फॉर माइनॉरिटीज। ये इनको सिर्फ राजनीति करनी है मोहन भाई। बस्तर की बेटियां कहां जा रही है, इनकी किसी प्रकार की इनको चिंता नहीं, मगर ये भूल बैठे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में और हम सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। मगर अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक भी कार्यकर्ता नहीं चुप बैठेगा, बिल्कुल उसके खिलाफ आवाज उठाएगा और अपने बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा, छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आतुर है। ठीक है, अमित जी के पास लौटेंगे, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन उनकी बात यह है कि कुछ चिंता है कि भाई अगर बहला फुसलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है तो ये गलत है। हालांकि सारी परिस्थितियां संदिग्ध है अमित जी, ये अभी साबित नहीं हुआ है, संदिग्ध परिस्थितियों के चलते ही विरोध हो जा रहा है। देखिए मोहन भाई बेवजह इस परिस्थिति को संदिग्ध बताया जा रहा है। ये जो है धर्मांतरण कराने वालों के चश्मे को लगाकर देखेंगे तो इनको हर चीज संदिग्ध गतिविधियां नजर आएगी। वास्तविकता में इनको देखना चाहिए कि वास्तविकता है क्या और ये क्यों लेकर जा रहे हैं, क्या काम क्या है उनको ले जाने का, तो ये चीज कोई नहीं देखेगा। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर जाति हो रही, यही दिखता है सबको। और शिकायत की है कि हमें जबरदस्ती ले आया जा रहा है। क्या दीपक बैज क्रिश्चियन है? ये अमित साहू जी ने बताया, मुझे जानकारी मिली है। मैं दीपक बैज जी से पूछूंगा कि भाई अमित साहू शायद आप अध्यक्ष, उन्होंने कहा है यदि आपने किसी पे गलत आरोप लगाया है किसी जाति को लेकर तो उसके खिलाफ आप पे भी आरोप लगता है, इस पे ध्यान रखिएगा। आपने आज मीडिया में कहा है कि वो धर्मांतरित क्रिश्चियन है, ठीक है, जबरदस्ती आदिवासी का नाटक कर रहे हैं ना, है ना? आपने बोला ना ये चीज की जानकारी जरूर लूंगा, मैं अवश्य लूंगा, क्योंकि यदि मैं बोल दूं अमित साहू मुस्लिम है, मैं बोल दूं अमित साहू धर्मांतरित मुस्लिम है तो गलत है ना? आप बिना जांच पड़ताल के किसी पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी चीज, वो तीनों महिलाओं ने, वो तीनों लड़कियों ने कहा जबरदस्ती ले जा रहा है, कब कहा जबरदस्ती ले जा रहा है? वो तीनों लड़कियों ने कहा क्या बयान में कि हमें जबरदस्ती ले जा रहा है? कहा उन्होंने तो कहा कि हमारी शिक्षा की है, और जो व्यक्ति शिकायत किया तो उसने बताया कि बजरंग दल के लोगों ने हमें धमकाया और कहा कि ऐसा कहा जाए। आप खुद तो चलिए, हमारी कोशिश ये है कि केवल एक प्रकरण पर सीमित नहीं होते, आएंगे मनीष जी मौका दूंगा, लेकिन हम एक प्रकरण पर केवल केंद्रित नहीं होते, पूरे सिनारियों के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी सबकी बात कह रहे हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले प्रभात मिश्र जी की टिप्पणी ले लेते हैं। प्रभात जी, समाज में ऐसे कई उदाहरण आते हैं जिसमें स्वप्रेरित होकर भी धर्मांतरण होते हैं कुछ लोग, लेकिन उसको भी कोशिश ये बताने की होती है कि धर्मांतरण हो रहा है। क्या महीन जो रेखा है उससे पता चले कि ये धर्मांतरण वाला केस है और ये जो है स्वयं होकर धर्म जो है स्वीकार करने वाला प्रकरण? ऐसे में कैसे डिफाइन किया जाएगा दोनों प्रकरणों को? देखिए, अभी मैं मोहन जी ये कहना चाहूँगा कि जिस विषय पे अभी हमारे पैनलिस्ट लोगों ने बात की है उस पर मैं एक विषय रखना चाहता हूँ कि राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल जो हैं, इनको इतिहास के कुछ पन्ने पलटने चाहिए। इतिहास के वो पन्ने जो कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। 1967 में कांग्रेस के ही एक सांसद हैं, उनका नाम है कार्तिक उरांव, वो झारखंड से आते हैं
अब तो नहीं रहे वो, लेकिन कांग्रेस के कार्तिक उरांव ने जब ये विषय उठाया था 1967 में कि ये जो धर्मांतरित जो हो रहे हैं वनवासी समाज से लोग, उसको डीलिस्टिंग किया जाए और उनकी पहचान की जाए और उनको अलग से समझा जाए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। भय और प्रलोभन के आधार पे जो वहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है और इस पूरे बेल्ट में जो जा रहा है बस्तर की पट्टी तक, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल को पहले कार्तिक उरांव का वो स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए जो कांग्रेस के ही सांसद थे और कांग्रेस में रह करके उन्होंने धर्मांतरण के विरोध में पुरजोर मांग उठाई और उन्होंने इसका विरोध किया। दूसरा विषय यह है कि हम जब इस बात पे चर्चा कर रहे हैं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो भारत तोड़ो जो टूल किट है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है धर्मांतरण, और धर्मांतरण से ही राष्ट्रांतरण की विषय जो है आगे विस्तार लेता है। आप ये देखिए जहाँ जहाँ पे हिंदू समाज कम हुआ है, हिंदू घटा है, वहाँ पे वो देश बटा है। इसका पूरा प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हैं। वहाँ पे अशांति है, वहाँ पे कहीं ना कहीं विद्रोह है, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ काम कर रही है जो समाज की मुख्य धारा से विपरीत जाके काम कर रही है। वो कहती कि हमें भारत से अलग करो, वो कहती कि हम आदिवासी नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, वगैरह वगैरह। ये आखिर नैरेटिव कहाँ से सेट हो रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे धर्मांतरण का जो कुत्सित खेल है, घृणित खेल है, वो चलता रहेगा। ओरछा की घटना ही केवल घटना नहीं है, ये देखा जाए इसके इतिहास में। जब हम इनको देखते हैं अपने जिनकी हत्या हो गई थी, अभी चर्चा में भी आपने इस विषय को रखा था, बहुत बड़े प्रवीर चंद भंजदेव, उसके पूर्व कहीं पे धर्मांतरण की बातें नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी हत्या के बाद ही धर्मांतरण बस्तर में क्यों तेज हुआ। तो जो बाधक तत्व धर्मांतरण के आड़े आते हैं उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित या भारत तोड़ो जो टूल किट है जो इस देश में किसी न किसी रूप में पर्दे के पीछे काम कर रही है, उसको उसके इस भाव को समझना पड़ेगा। और मेरा तो ये कहना है कि भारत तोड़ो टूल किट जो धर्मांतरण को एक माध्यम बना रही है वो इसे ना खेले, क्योंकि ये आग है, उसकी खुद हाथ भी झुलस जाएंगे और इस हाथ झुलसने से सबको नुकसान होगा, सर्व समाज को नुकसान होगा और राष्ट्रीय हितों को क्षति तो पहुंचेगी। हम वही जानना चाह रहे हैं भाई, क्योंकि धर्म स्वीकार करने का सबको अधिकार है। पता कैसे चलेगा कि इसे दबाव बनाया गया है, इसको प्रलोभन दिया गया है। कई बार ऐसी चीज़ों में सच्चाई नहीं रहती, फिर भी विरोध प्रदर्शन हो जाता है, बजरंग दल जैसे लोग आ जाते हैं, विरोध करते हैं। देखिए, उनका विरोध कहीं भी बेवजह नहीं है, कोई भी व्यक्ति बेवजह विरोध नहीं करता है। आप कहीं भी जाइए जहाँ पे पहले कभी चर्च नहीं हुआ करते थे, आज वहाँ पे चर्च हैं, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि यदि उनको कहीं पे कुछ ना कुछ प्रलोभन है तभी वो जा रहे हैं, ऐसे कोई भी जाता नहीं है। पूरा समाज यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, कोई ऐसी स्वप्रेरणा से जाता नहीं है। जहाँ पर धुआं होता है वहाँ कुछ ना कुछ तो आग होती है। कई जगह ऐसे प्रयास होते होंगे, हो सकता है सब जगह नहीं हो, पर प्रयास होते हैं, उसे रोकना तो पड़ेगा। पुलिस भी आएगी, कुछ लोग विरोध करेंगे भी इसके लिए, तो ऐसे लोगों को के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए कांग्रेस को। देखिए मोहन भाई, अभी मैं प्रभात भाई की बात सुना था, काफ़ी अच्छी बात बोली उन्होंने कि बजरंग दल बिना मतलब विरोध नहीं करती। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल की सरकार चली, मैं पहले की सरकार छोड़ता हूँ, भूपेश बघेल जी की सरकार से लेकर अब तक बजरंग दल लोगों ने जितने लोगों को गिरफ्तार कराया धर्मांतरण के आरोप पे, जहां जहां उन्होंने तोड़फोड़ की चर्च बंद की, क्या कहीं भी कोई एक आरोप सिद्ध हुआ है, किसी को सजा मिली है, या कहीं किसी ने कहा हो कि हाँ हमारे साथ धर्मांतरण किया था, इन लोगों ने हमें बचाया? ये बातें होती चलती है। सिर्फ बजरंग दल जो है सिर्फ एक मोटो के तहत, कैसा मोटो कि एक डर कर है, अल्पसंख्यक जो है डर कर है, चर्च बन गया है, मान लो कहीं अल्पसंख्यक इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ रायपुर शहर से बाहर भी आता है आदमी, यहाँ से कई लोग शिफ्ट हो गए, बढ़ते आ रहा है, मोआ में या कहीं आउटर में चर्च बना लिया, तो वहाँ पहुँच के माहौल बनाना। भाई बाकी समाज के लोग भी जा रहे हैं, तो नई नई जगह मंदिर बन रहे हैं, उसका तो विरोध नहीं कर रहा, नई नई जगह जाते हैं मस्जिद बनता है, उसका तो विरोध नहीं कर रहा। सिर्फ ईसाई समाज चूंकि सीधा समाज है, शांतिप्रिय समाज है, इनका मोटो ये क्षमा करना, इनका मोटो सेवा करना, इन्हें डराया या धमकाया जाए। मैं पूछता ना मिश्रा जी से, बताइए जितने उन्होंने, अभी की पुरानी बात छोड़ दी, रमन सिंह के समय चलता आ रहा, छोड़ दिया, रमन सिंह जी चले गए, बीती बात हो गई। 7 सालों में 6-7 सालों में जब बजरंग दल परिषद, कौन सा इनका अलग अलग सेना है, उन्होंने जितने लोगों को गिरफ्तार कराया है, क्या कोर्ट में किसी को सजा मिली है? कहीं कुछ ऐसा प्रूफ हुआ है कि हाँ धर्मांतरण हुआ है? मुझे बताइए, कहीं नहीं हुआ, सिर्फ हल्ला होता है, खत्म हो जाता है। दूसरी चीज अमित जी से, आप लोग के द्वारा विरोध होता है,
ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अमित जी से एक बात और पूछ लेता हूं, उसका भी जवाब दे देंगे अमित जी। ये मुझे बताइए अमित जी, आप तो खैर यूथ में भी रहे हैं बहुत, मैं देखा हूं आपको, हमारे साथ के साथियों के साथ रहे, क्या ये ऐसा करना चाहिए किसी के समाज का यदि कोई जगह हो, आपके ही बहुत सारे चेले चपाटे भी भिड़े हुए हैं, किसी समाज की जगह की लीज यदि मान लो रिन्यूअल की लगी है, उसकी लीज को खत्म करके वो धार्मिक स्थल पे कब्जा करने जैसी बात होनी चाहिए क्या? आज हुई है, आज सेंट पॉल चर्च के परिसर में भाजपा के लोगों के द्वारा, उससे जुड़े हुए लोगों के द्वारा वहां पे कलेक्टर से एक फर्जी आदेश बनवा के लीज को रुकवा के वहां कब्जा किया गया है। क्या ऐसा होना चाहिए क्या भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी ये संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को क्या? ठीक है, प्रताड़ित किया जा रहा है कुल मिलाकर अमित जी, और साबित नहीं हो पाता कुछ, ये कहना है कांग्रेस का भी। अमित साहू जी आज यहाँ बैठे हैं तो सीधा सीधा अब भाई ये तो एजेंट के रूप में बैठे हैं, मिशनरियों के एजेंट के रूप में यहाँ बैठे हैं, तो वही पक्षधार की बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर ये बोल रहे हैं, जहाँ चेले चपाटी की बात आई, तो ये ईसाई समाज जो है ना, एड़ा बनकर पेड़ा खाने वाला समाज है, जो चुप कर कंबल ओढ़कर समाज पीने वाला समाज है, जो शांत रहकर भोले भाले धर्म के विरोध करते हुए शांति प्रिय हिंदू समाज है, समर्थन कराने का काम करने वाले कितने हुए, मैं तो वही पूछ रहा हूं ना, खड़े होने वाले लोग हैं। अरे मैं बता रहा हूँ ना, क्या बात कर रही है? और जब लीज खत्म हो गई तो क्यों बेवजह कब्जेधारियों की तरह वहां पर कब्जा? कोई कब्जा नहीं है, आप बताइए कौन सा कब्जा है? 100 साल पुराना लीज मिला हुआ है, जमीन है वो, 100 साल पुराना लीज मिला है, उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया जमीन है, वही काम चल रहा है वहाँ पे, और कोई काम चल रहा है? सरकार की जमीन पे आप ऐसे ही कब्जा करके बैठे रहेंगे? कौन सा कब्जा किया है? लीज पे मिली है। आज पूरे मंदिरों की हिस्ट्री निकाल लो, पूरे गुरुद्वारों की हिस्ट्री निकाल लो, सब लीज की जमीन है। जब लीज की जमीन पे सरकारी जमीन हो गई है, बताइए ना क्या वहां पे अनैतिक कार्य क्या चल रहा है? बताओ। ये बोल रहे हैं कि 2000 लीज 2022 में खत्म हो चुकी है, इसके लिए आवेदन दिया गया है, उस लीज के आवेदन पे क्यों विरोध किया जा रहा है सरकार द्वारा? वहां पर क्यों बैठे थे भाई? सरकार का क्यों विरोध किया जा रहा है? लीज को क्यों नहीं रिन्यू होने दिया जा रहा है? वहां पर लीज को रिन्यू क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? बताइए तो आपको भाई, लीज को रिन्यू क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? आज पूरे देश में, आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात कर लूं, आज जितने भी धार्मिक संगठन है, चाहे वो हिंदुओं के, चाहे मुस्लिमों के, चाहे किसी भी समाज के, सब लीज पे चल रहे हैं, उनकी लीज रिन्यू हो रही है। एजेंट यहाँ अजीत जोगी था, दूसरा एजेंट बनकर ये भूपेश बघेल आया, और सोनिया एंटाइनो माइनो के हाथ के कठपुतली कांग्रेसियों, आप सभी का सभी जो है धर्मांतरण कराने वाले एक तो तुम बताओ भाई साहू जी, बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होता, प्रूफ दो, प्रूफ, अरे प्रूफ दो ना। आपने 2000 में बोलो ना, 5-6 सालों में कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया, कितने प्रूफ हुए, कोर्ट से कितने लोगों को सजा मिली? खाली हल्ला करने से, मीडिया, सोशल मीडिया में वायरल होने से बातें सच्ची नहीं होती। आप प्रूफ दो ना भाई। मैं तो वही सवाल पूछा हूं अभी कि आपने 7 सालों 6 सालों में जितने आपने आंदोलन किए, आप प्रूफ बताओ जिसमें एक व्यक्ति ने कहा हो कि मुझे जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया है, फलाना व्यक्ति धर्मांतरण किया है, उसको सजा मिली है कि नहीं मिली? सीधा सवाल कर लेते हैं। ठीक है अमित जी, साबित नहीं हो पाता, हाँ, हमेशा ऐसे मामले साबित नहीं हो पाते, इसके लिए क्या करेंगे? साबित करिए। आप लोग आरोप भी लगाते हैं तो साबित भी करना चाहिए, साबित नहीं हो पाता। सत्ता का दुरुपयोग करना बंद करो, सत्ता किसी की नहीं होती। साहू जी को सुनिए। साहू जी, साबित नहीं कर पाते। पुरानी बस्ती थाने का मामला मालूम है, इनके क्रिश्चियन फोरम का अध्यक्ष अरुण पन्नालाल, गुरविंदर चड्डा, जिसको इन लोग धर्मांतरण करा के रखे हैं यहाँ पर, वो आकर बोलते हैं हमें अधिकार है, हम धर्मांतरण करवाएंगे। तो ये कांग्रेस का खुद का कार्यकर्ता है, करो ना, हमारे समाज से नहीं है वो, आज बैठ के क्या रहा है? करो ना, गिरफ्तार करो ना, धर्मांतरण जहां जहां करवाए हैं करो, कार्रवाई करो ना। प्रूफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? तो घूम रहे खुले आप। देश के पूरे हर कोने में जो खड़े हो जाते हैं ना, इनके मसीहा बनकर खड़े हो जाते, यहाँ पे तकलीफ होती है, यहाँ पर दुख होता है। चलिए कानून, अरे कानून क्या कहता है? कर नहीं पा रहे हो, खाली बातें करने, हवा भाई बातों से नहीं होता है साहू जी, प्रूफ करना पड़ता है। या मानो आप लोग कि अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, सीधा बोलो, बताओ, विदेश को बताओ, पूरे देश को बताओ हम अल्पसंख्यक विरोधी है, बोलो ना, खुलेआम बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मणिपुर बनने के लिए यही सब शुरुआती होती है, ऐसा ना हो कि मणिपुर बन जाए छत्तीसगढ़। प्रभात जी, ऐसे मामलों में कानून भी बना हुआ है, प्रूफ नहीं हो पाने के कारण जो संख्या हमें दिखती है, आंकड़े जो मिले हैं काफी कम है। अगर इस तरीके के मामले हो रहे हैं तो पकड़ती क्यों नहीं पुलिस? क्यों ऐसे मामलों में सफलता हासिल नहीं हो पाती? देखिए, भारतीय संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल दिया हुआ है और हम सब उसका पालन करते हैं, लेकिन किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का छीनने का अधिकार भी भारतीय संविधान ने नहीं दिया है। और जिस प्रकार से भी यहाँ पे धर्मांतरण को लेकर के
जिस प्रकार से एक कड़ा कानून आना चाहिए, मतलब कड़ा कानून आना चाहिए, और कई राज्यों ने कानून लाया है, विधेयक लाया है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे ये नहीं छत्तीसगढ़ में भी कानून है। छत्तीसगढ़ में भी निश्चित रूप से अभी जी अच्छे से बताएंगे इस विषय पर। और जहाँ तक रही कानून की बात, तो मोहन जी मेरा ये कहना है कि ये एक सामाजिक विषय है और हमें समाज में विघटनकारी शक्तियों को हमें पहचानना होगा। क्या आवश्यकता है आपको इस प्रकार की हरकत करने का कि आप किसी भोले भाले समाज के लोगों को आप ले जाएं, यहाँ से ओरछा से ले जा रहे हैं आप, और मेरे जानकारी में यह है कि ओरछा थाने में उन लोगों की कहीं ना कहीं रिपोर्ट दर्ज है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो गार्जियन हैं, उनके माता पिता, उन्होंने भी इस अनभिज्ञता जाहिर की है। और इस प्रकार से ये एक जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा छत्तीसगढ़ झारखंड से होते हुए दिल्ली, गोवा और देश के अन्य राज्यों में आप लोग ये तो फैला हुआ सरकार में है। है भाई, नहीं, सरकार अमित जी सरकार में आप लोग रोकते क्यों नहीं? सरकार क्यों नहीं सफल हो पा रही है, केंद्र में भी राज्य में भी? देखिए मोहन भाई, अब सिर्फ सीधा सीधा उठाकर दूर का मामला देख लीजिए। वहां पे संगठन के लोग आए, सरकार के लोग आए, सारे के सारे लोग आए इस चीज को रोकने के लिए, मगर देखो दिल्ली से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ तक के इसका विरोध कौन कर रहा है? जांच करने के लिए कोई समर्थन नहीं कर रहा है, मगर इनके समर्थन करने के लिए पूरा का पूरा गांधी परिवार से लेकर एक एक कांग्रेसी खड़ा हो गया है। वो भी एक पैर में नहीं, दोनों पैर इनके हवा में हैं, दोनों पैर उठाकर ये खड़े हैं उनका समर्थन करने के लिए। तो जब तक ऐसे लोग रहेंगे तो जो है कार्रवाई करने में विघ्न पैदा करने वाले ये जो लोग हैं, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस पर इसीलिए आरोप लगता है ऐसे मामलों में थोड़ा जल्दबाजी कर देती है क्या मनीष जी? कांग्रेस क्यों ऐसे हर मामले में आती है जो संदिग्ध है? मानव तस्करी का अपराध भी दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास है, सारी चीज है, और इस मामले को लेकर मैं कल दुर्ग भी जा रहा हूँ। नहीं, ये कि आपने अब तक इन्होंने कहा कि बहुत सारी विघटनकारी शक्तियां नहीं, पर कांग्रेस क्यों आगे आती है? राहुल गांधी क्यों आगे आ गए ऐसे? उन्होंने देखा कि जब जबरदस्ती किसी पे आरोप लगा रहा, कोई प्रूफ नहीं, उन्होंने देखो राहुल गांधी से लेकर जितने भी नेता है संसद में बैठे हैं, उन्होंने जानकारी ली होगी यहाँ से, बिना जानकारी के तो कोई बात करेगा नहीं। मैं इनसे पूछता हूँ क्या आरोप सिद्ध हुआ? क्या उन नन के साथ लड़कियां थी? उन्होंने कहा ऐसा कि भाई मुझे जबरदस्ती ऐसा जबरदस्ती का आप ऐसा आरोप पड़ना है, तो इससे क्या होगा? भविष्य में क्या होगा कि कोई यदि अल्पसंख्यक व्यक्ति है, वो कोई नॉर्मल गरीब व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति उसके पास आएगा तो डरेगा, भैया तू मेरे साथ मत घूम कि मेरे साथ धर्मांतरण की बात ना हो जाए। ये छत्तीसगढ़ की भूमि हर किसी के लिए है, धर्मांतरण कराने वालों के लिए नहीं है। कौन करा रहा धर्मांतरण? मैं तो बोल रहा हूँ धर्मांतरण का प्रूफ दो ना। अरे कितने लोगों को सजा दी? अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ साहू जी कि धर्मांतरण की बात आप कर रहे हो, धर्मांतरण के नाम पे अपनी राजनीति रोटियां सेकना बंद करो। यदि आपने वाकई में धर्मांतरण करते देखा है किसी का तो आप बताइए ना भाई, आप प्रूफ लाइए किसने जबरदस्ती धर्मांतरण कराया। मैं तो आपको खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि आप बताइए किसने जबरदस्ती धर्मांतरण कराया, आप सामने लाइए ना, हम उसके खिलाफ जाएंगे। हम मैं मनीष जाल के खिलाफ समय की बाध्यता है, ठीक है। चलिए, सच्चाई आने का इंतजार तो सबको रहेगा। आरोप जरूर लगे हैं, संदिग्ध भी परिस्थितियां हैं, संदिग्ध तो परिस्थितियां हैं, इससे कोई इनकार मनीष जी इनकार नहीं किया। जांच अभी जारी है, जांच अभी जारी है, संदिग्ध परिस्थितियां हैं, सारी चीजें सामने आएंगी। समय आज इतना ही है, इसलिए इस चर्चा को आज हम यही खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मनीष दयाल जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ प्रभात मिश्रा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित साहू जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।